We are here in Tijuana, Mexico. You can see the wall here. We watch a border patrol come and kind of grab them, detain them, and then drive them up along this wall. Cross-border drug tunnel that stretches from Tijuana, Mexico into a warehouse. दुनिया भर से लोग चलकर कई देश क्रॉस करते हुए तिजुआना मेक्सिको आते हैं टू एंटर यूएसए। इसे डोंकी प्रोसेस भी बोला जाता है। ये दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड डेंजरस बॉर्डर भी माना जाता है। एंड आज हम इसी बॉर्डर को क्रॉस करेंगे and explore करेंगे, so come along. Everyone, good morning. Welcome to the channel. Today I'll be taking over the vlogging. तस्लीम की आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है सर्दी की वजह से. I want to cross the border to go to Tijuana, Mexico. So we are now going to San Isidro, Pedist to cross the border. We still have to figure out parking situation and all that. And here I am. My voice is totally gone. सुबह उठने के बाद मेरी आवाज़ थोड़ी भी बाहर नहीं आ रही थी, इसीलिए आज थोड़ी बहुत व्लॉगिंग राहुल से करवानी पड़ेगी जब तक मेरी आवाज़ ठीक नहीं होती है। सो अभी हमें फिगर आउट करना है कि पार्किंग का क्या करना है। दो ऑप्शन है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, बाई कार और बाई वॉकिंग, एंड देन दे हैव पेड ईस्ट एंड पेड वेस्ट। आज हम जा रहे हैं टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट बॉर्डर जो है सैन डिएगो कैलिफोर्निया एंड मेक्सिको तिजुआना के बीच में। ये लास्ट एग्जिट ले रहे हैं ताकि हम पहले यूएसए में कार पार्क कर सकें। तो हम फाइनली अभी पार्किंग पहुंच गए हैं। वी आर नियर द सैन इसिड्रो तिजुआना बॉर्डर क्रॉसिंग। मौसम बहुत अच्छा है। It's almost 10 AM right now, so we need to get in the line quickly. First time crossing a border like this, and feels weird and unrealistic. And I can start seeing the borders between US and Mexico just from here. वो जो आपको राहुल के पीछे जो लाइन दिख रही है, that is actually the border. एंड ये बॉर्डर अपने को अभी पूरे तिजुआना सिटी में देखने को मिलेगी। On that hike to Pedist, but on the way you'll see a lot of stark differences. जैसे अभी यहाँ पे काफी खाली less dense mountains है, थोड़ी buildings and houses है वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, this is the Mexican side. Let me zoom in. तो वहाँ पे पूरा it's densely packed, even on top of the mountains. इतना difference दिख रहा है, पूरा dense packed mountains. ये ट्रॉली है, इससे भी आप आ सकते हो यहाँ पे। एंड वो मैकडॉनल्ड्स है, एंड आई थिंक यहाँ से होगा बॉर्डर क्रॉसिंग। हम मैकडॉनल्ड्स आ गए क्योंकि हमें रेस्टरूम यूज करना था। ये जगह भी बड़ी अजीब लग रही थी। डिडंट फील लाइक वी वर इन यूएसए, इवन दो टेक्निकली हम यूएस साइड पर थे, बट ये लग रहा था कि हम मेक्सिको साइड के मैकडॉनल्ड्स में आ गए हैं क्योंकि आप देख सकते हो बड़ा ही अजीब वाइब था यहाँ का। एंड वॉशरूम यूज करने के लिए भी पैसे मांग रहे थे यहाँ। इतना नेगेटिव सुना था तिजुआना के बारे में कि हमें बहुत ही हेजिटेशन हो रहा था अंदर जाने के लिए। I'm not, but चल। फाइनली हम अंदर चले गए एंड यहाँ बिल्कुल भी लाइन नहीं थी। 5 मिनट में हमारा इमिग्रेशन हो गया एंड वी एंटर्ड मेक्सिको विदाउट एनी इश्यूज। We are in Mexico now. We can't go back. That's only one way. ये वापस जाने वाली लाइन है, तो ये लोग मेक्सिको से यूएस जा रहे हैं। एंड मेक्सिको से यूएस जाने वाली वेट टाइम अभी कुछ चल रही है 30 मिनट्स। एंड सेम विद द कार्स भी देखो कितने रश चल रहा है। यहाँ आते ही एक अलग दुनिया लग रही थी। ट्रैफिक नॉइज, हॉर्न्स, टैक्सी वाले से बार्गेनिंग, बहुत ही इंडिया की याद आ रही थी ये सब देखकर। दिस प्लेस इज वेरी वेरी सिमिलर टू इंडिया एंड इट गिव्स यू अ वेरी सिमिलर वाइब। आपका पासपोर्ट वगैरह देखते हैं और आपको अंदर आने देते हैं। और वंस यू गो इन राइट, ऐसे लगता है ओके अभी नो रिटर्न है, ओके आई हैव ऑल माय डॉक्यूमेंट्स। फिर वंस यू एंटर राइट, पूरा देसी स्टाइल यहाँ पे माहौल है। डाउनटाउन देखोगे आप तो मस्त है। यहाँ पे आते ही स्विमिंग पूल वगैरह भी मिलेगा आपको, और भीड़ वगैरह तो काफी अच्छी है। लेकिन जो इंडिया में अपना बार्गेनिंग वगैरह होता है, टैक्सी वाले वगैरह आते ही ऊबर पे हमने एक बार चेक किया तो वहाँ पे 60-70 पैसे दिखा रहा था प्राइस डाउनटाउन आने के लिए फ्रॉम द पेडिस। बट टैक्सी वाले डायरेक्ट $10। तो टूरिस्ट जैसी चीजें होती है ना, बिल्कुल वैसा है। तो हमने थोड़ा इधर उधर पूछा तो एक बस सर्विस थी, तो वहाँ पे आके लोकल लोग के लिए 12 पैसों से वहाँ से यहाँ पे आने के लिए, और फिर आके वो उन्होंने हमको एक पर हेड बोला। That's what we got. मैंने 2 मांगे, फिर एक अमेरिकन ने बोला 2 नहीं 1 ही है। हाँ। तो फिर हम फिर बस में एंटर होने के बाद पता चला 1 भी नहीं है, उससे भी कम है। सो डेफिनेटली फॉरेनर टैक्स भरना पड़ता है। सब इंडिया जैसी फार्मेसीज है इधर पे, ऐसी ओपन वाली। तू यहाँ पे आके तेरे दांत फिक्स करा सकती थी और फिर वापस जाने का। डेंटल ना सस्ता होगा यहाँ पे, डेंटिस्ट विदाउट इंश्योरेंस। बाल कटवाने यहाँ पे चलो आ जाओ। करना है क्या तेको? फॉर $1 ओनली। This is पनीर। क्या है वो? ग्रास हॉपर्स। खरा ड्राइड ग्रास हॉपर है। हाँ, मस्त है ना।
यहाँ पे इन्होंने सालसा के टाइप्स और चिप्स रखे हैं विद सम प्रॉन्स टू टेस्ट एंड बाय. Gotta look in my eye, take me back to the old me. I wanna be free, I just wanna be me, in my fantasy. I am ready. मार्केट्स एक्सप्लोर करके हम आ गए तिहुआना कैथीड्रल के पास, विच वॉज बिल्ट इन 19th सेंचुरी, इसलिए इसे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है. इसके बाहर एक ओपन एयर मार्केट है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो. यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं एंड सामान भी खरीद सकते हो. मुझे यहाँ पे जैकेट पसंद आया जो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं. हम अभी चल के तिवाना आर्च जा रहे हैं. यहाँ पे इसको बोलते हैं तिवाना फ्रेंडशिप आर्च. मेरे चेकलिस्ट में था कि यहाँ पे आऊँगी तो मैं नारियल पानी पीऊँगी. चलते चलते एक नारियल पानी वाला दिखा तो हमने सोचा पी लेते हैं. तो काफ़ी अच्छा दुकान मिला वहाँ पे. वो शॉप ओनर ने हमको ज़्यादा लूटा नहीं. वो बोला इधर तुम डॉलर में भरो या फिर पैसों में भरो, इधर 80 पैसे या फिर $5. बहुत ही बड़ा नारियल था. और जब बैठे थे तो उसने जब हमको फ़ोन चार्ज करा था तो चार्जिंग भी उसने करवा के दी और उसके लिए भी एक्स्ट्रा कुछ पैसे मांगे नहीं. तो काफ़ी अच्छा शॉप था. उसने रिश्वत भी दी कि अगर वापस आए तो वो मार्गरीटा बना के देगा, नहीं तो टकीला शॉट या कुछ ऐसे हमको फ्री में देगा. तो वापस जाने के लिए एक इंसेंटिव है. अभी हम चल के जा रहे हैं एट अ वेरी स्पेशल प्लेस कॉल्ड सीजर्स पैलेस. कंप्लीटली हैंडमेड. मुझे शायद से फिट नहीं हुआ है. ले ले, पहन के ट्राई कर लेना. After I do the carving here, that's why it takes a lot of hours to do one. Oh my god, that's a hard thing to do. It takes a lot Takes of time. time. Canada, Canadian deer. Oh, very beautiful for this. Well, depends how much labor, from $10 to $50. The most will be this one, $50. The quarter of United States, but it's a silver, 1953. Oh, that's real silver. It's real silver. 1923 में सीजर कार्डिनी नाम के एक इटालियन इमिग्रेंट शेफ ने सीजर सैलड इन्वेंट किया था यहाँ पे, जो आज पूरी दुनिया में फेमस है. इनफैक्ट ये रेस्टोरेंट भी उस वक्त की कहानी बताता है इन फोटोज एंड उसके इंटीरियर के जरिए. नहीं, मैंने छोटा वाला उठाया. I can't believe this has raw eggs And anchovies, fish. and anchovies fish, but it tastes amazing. $800 का बिल है यहाँ का. नहीं, लेकिन मैक्सिकन पैसे ये कन्वर्ट होके डॉलर में होगा. अभी हमारा खाना 10 सीजर्स में हो गया है. ओवरऑल वाज वेरी नाइस. द फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस विद अ वेरी रीजनेबल प्राइस. अभी हम वॉक करें यही उनका डाउनटाउन स्ट्रीट पे, और बाद में प्लान है टू गो टू द टिहुना बीच विच इज एट द बॉर्डर ऑफ मेक्सिको एंड यूएस. वहाँ पे आपको बॉर्डर देखने मिलेगा यूएस और मेक्सिको. कॉफी के लिए हमने सोचा लोकल कॉफी शॉप ट्राई करते हैं रादर देन द बिग चेन कॉफी शॉप्स, एंड ऑनेस्टली इनका लाटे कोटो वाज जस्ट अमेजिंग. इनफैक्ट अभी भी उसके बारे में सोच के आई कैन गो टू तिवाना जस्ट टू हैव दैट कॉफी. फिर हमने उबर ले ली टू गो टू द तिवाना बीच. तिवाना को अगर कंपेयर करूँ तो ये मुझे इंडिया के किसी छोटे टाउन जैसा लगा. छोटे छोटे घर, कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिखा, बट ओवरऑल इतना डेवलपमेंट नहीं दिखा मुझे यहाँ पे.
और अब इस तरफ जो आप देख रहे हो ये है वो इनफेमस वॉल जो यूएसए एंड मेक्सिको के बीच में है और दूर दूर तक जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक ये बॉर्डर दिखती है। तो अभी हम जस्ट पहुंचे टिवाना बीच पे। वी गॉट एन उबर फ्रॉम देयर, वो सबसे बेस्ट राउट लगा हमको। और अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पे जो ब्रॉड वॉक है वहाँ पे थोड़ा चल लें। लेकिन थ्रू आउट द जर्नी वी कुड टोटली सी द वॉल। उन्होंने माउंटेन्स के ऊपर भी कंस्ट्रक्ट किया है और काफी अपेरेंटली यू कैन सी द डिवाइड। टिवाना सिटी में वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट बॉर्डर है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं यहाँ से क्रॉस करने की बहुत कोशिश करते हैं। इवन ये जो वॉल को पार करने का भी ट्राई करते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो वॉल है इट एक्सटेंड्स इनटू द वाटर, तो लोग स्विम करके भी ट्राई करते हैं उधर जाने के लिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा इलीगल क्रॉसिंग्स होती है तिवाना की जो बॉर्डर पे। एंड जो डोंकी बोलते हैं, डोंकी मार के लोग आते हैं, वो यूजुअली तिवाना से ही करते हैं। तो लोग बहुत दूर दूर से चलते हुए आते हैं मेक्सिको तक, तिवाना तक, एंड देन दे ट्राई टू क्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम हियर। इसीलिए तिवाना इज वन ऑफ द डेंजरस बॉर्डर्स एज वेल एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड। Got a look in my eye, take me back to the old me. I wanna be माय गॉड, आज का वेदर बहुत ही प्यारा है। ऐसे वाटर करंट्स में स्विम करना इज वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए कोई स्विम करके ट्राई भी करेगा अगर उस साइड जाना, आई डोंट थिंक दिल बी सक्सेसफुल। लाइफ में कभी किसी बॉर्डर के वॉल तक मैं गई नहीं हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम नियर सम बॉर्डर और सम वॉल एंड पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है कि ये एक वॉल है, इस कंट्री से उस कंट्री को अलग करती है। यूएस साइड पे पेट्रोलिंग चालू है एंड यहाँ के लोगों के लिए अब ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। एक फनी कैफे का नाम लिखा है यहाँ पे, अनडॉक्यूमेंटेड कैफे। ऐसे लगता है कि कोई बॉर्डर पास करके आके अनडॉक्यूमेंटेड कैफे खोला है। अभी यहाँ पर ऊपर एक फ्रेंडशिप पार्क हुआ करता था जो अब बंद हो गया है, तो अभी वो जाके देखते हैं। एंड ये किसी ने ऐसा बना दिया है ट्रम्प एंड बिडेन, विच इज़ सो वियर्ड। काफ़ी सारी ग्राफिटी वगैरह की है लोगों ने। सैड टू सी समथिंग लाइक दिस। तो ये जो एरिया है दिस यूज टू बी देयर फ्रेंडशिप पार्क। यहाँ पे बॉर्डर गार्ड्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अंधार हो गया है। ऑनेस्टली आज का दिन पूरा ही अनप्लान्ड था एंड मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं मेक्सिको आ पाऊंगी, वो भी पैदल बॉर्डर क्रॉस करके। ये मेरी थर्ड कंट्री है एंड लुकिंग एट दिस वॉल आई काइंड ऑफ ऑल्सो फेल्ट ग्रेटफुल इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। कि वॉल पे देखा जाए लोगों के नाम लिखे और RIP लिखा है और बॉर्डर डिस्प्यूट्स में इन लोगों की मौत हो गई होगी, इसकी वजह से लिखे। जस्ट वाइल्ड गेस, बट यू कैन सी अ लॉट ऑफ नेम्स। सो ये जो स्टोन है ये बर्लिन वॉल का एक पीस है जो फॉलिंग वॉल फाउंडेशन ने यहाँ पे डोनेट किया है टू सेंड अ मैसेज टू यूएसए कि वॉल्स बनाना बंद करें। ऊपर है एंड वी आर सेइंग गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल बीच नाउ। 4:15 हो रहे हैं, अभी हम फाइनली जा रहे हैं हमारे बॉर्डर पे एंड वहाँ से हम फिर से सैन डिएगो एंटर करेंगे। अब वहाँ का वेट टाइम बता रहा है 120 मिनट्स, तो पता नहीं एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है, तो देखते हैं। विल कीप यू पोस्टेड। Now we are back from where we started. अभी हम यूएस की लाइन ढूंढ रहे हैं जहाँ से हम सैन डिएगो में एंट्री कर सके। We're trying to find how to get back. सुबह ये पूरे लाइन से भरा था। अभी तो खाली दिख रहा है, तो आई एम होपिंग कि जाने के लिए इतना रश नहीं होगा। लाइन नहीं है, मतलब होगी आगे जाके, बट ये पूरा खाली है। आई एम होपिंग कि हम जल्दी क्रॉस कर लेंगे। काइंड ऑफ गॉट लकी, क्योंकि सुबह जब हम आए ये पूरा भरा हुआ था एंड तक। वहाँ पे भी डबल लाइन हुई थी एंड नाउ आगे लाइन दिख रही है, बट ये सब खाली है। नहीं तो हमें यहाँ 2-4 घंटे लग जाते इतने से आगे जाने के लिए। तो अभी देखो कितनी फास्ट जा रहा है सब कुछ। एंड उधर कार्स का पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एंटर यूएस। से भी एंट्री है एंड जब यूएस में आते हैं तब वहाँ से निकलते हैं। हम लिटरली 5 मिनट में एंट्री की है हमने। 5 मिनट। 0 वेटिंग वेल गोइंग टू मेक्सिको एंड 0 वेटिंग वेल कमिंग इन टू द यूएस। एंड राहुल इज टेलिंग मी नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे वहाँ पे लिखा है
पेडेस्ट्रियन पोर्ट ऑफ एंट्री में इतना टाइम लग रहा है। हाँ पता नहीं क्यों लिखा है, बट हमारा उन्होंने बस वीज़ा देखा कि यूएस वीज़ा है क्या, एंड वीज़ा था हमारे पास, सो दे लेट अस इन, दैट्स इट। और कुछ देखा नहीं, कुछ पूछा नहीं, वी जस्ट केम इन एंड राहुल उसको अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि हम एंटर कर चुके हैं। ही स्टिल फील्स कि कुछ तो गड़बड़ है, तो पता चल जाएगा 5 मिनट में गड़बड़ है कि नहीं, बट कुछ गड़बड़ नहीं है बिकॉज आई कैन लिटरली सी द बॉर्डर, द एंट्रेंस फ्रॉम वेयर वी वर इन द मॉर्निंग। वो ऑफिस था, हम वहाँ थे सुबह। सो देखो, सो दैट गवर्नमेंट बिल्डिंग जहाँ पे से हम सुबह थे। सो वी आर बैक टू यूएस। आई कैन बिलीव कि नहीं वेटिंग थी ही नहीं। कैसा लग रहा है? Unbelievable. So we are just out of the immigration from the Mexico to US side. Honestly, कुछ ज़्यादा questions नहीं पूछे. We were just asked from where you entered in US और उसने से वीज़ा चेक किया और we were let through. Very quick process. Waiting नहीं थी, कुछ नहीं था। जितना फास्ट मैक्सिको गए उतना ही फास्ट में US आ गए। तो इस बार हम काफ़ी लकी थे, नहीं तो वेबसाइट पे वेटिंग टाइम बहुत दिखा रहा था, बट इट वॉज वेरी नाइस। आज का डे हमारे लिए बहुत ही अच्छा था, वेरी अनप्लान। हमने कुछ ऐसे आइटनरी बना के नहीं गए थे, सिर्फ वी हैड फ्यू कपल ऑफ पॉइंट्स व्हिच वी वांटेड टू विजिट। लूज आइटनरी रखी थी कि ओके इफ वी गेट टू सी दीस पॉइंट्स दैट विल बी वेरी नाइस। और सबसे बेस्ट सरप्राइज था, वेटिंग टाइम 0 था, 0। आई स्टिल कुडंट बिलीव कि हम इतना जल्दी आ गए। तो इट वॉज वेरी नाइस ओवरऑल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें। इफ यू गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ इट प्लीज़ हेल्प शेयर इट विद समवन एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन। सैन डिएगो वापस आने के बाद हम चले गए कोरोनाडो आइलैंड, एंड ये है यहाँ का होटल डेल कोरोनाडो, एक बीच रिसोर्ट, एंड ये फेमस है फॉर सेलिब्रिटी स्टेज। हम क्रिसमस के टाइम पर गए थे, तो यहाँ का वाइब काफ़ी अच्छा था। हमने यहाँ पे थोड़ा घूम फिर के हॉट चॉकलेट एंजॉय किया, एंड देन हमने सैन डिएगो एंड कोरोनाडो का फेमस ब्रिज है उस पर ड्राइव करते हुए व्यूज़ एंजॉय करते करते हम अपने होटल चले गए। तो यहाँ पे वर्जिन डे वाला देखो क्या एंड इधर भी मार्केट है बोल। और यहाँ पे भी एक मार्केट है, यहाँ पे भी एक मार्केट है जो हम देखेंगे। फुल देसी स्टाइल एक्सप्लोरेशन। सच अ ह्यूज क्या बोलते हैं इसको? ऐसा नहीं है बोल बैक टू से बोल। तो मीम पता है ना कि तुम बोलते हो सेंट लुइस आज देखना है, तो नहीं क्या है यार, वो क्या है सस्ता सेंट लुइस आज एट होम। सेंट लुइस आज एट होम। तो हम वहाँ पे जाके सीजर सैलेड खाएंगे। या अगर आप आओगे बताना यार। अगर आप आओगे तो यहाँ पे ज़रूर जाना, वहाँ पे आपको बॉर्डर देखने मिलेगा, तिहाना बीच। टाइम पास और देखने के लिए बहुत कुछ ऐसे तिहाना वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट तो तिहाना नहीं बोला, ऐसे लगा कोई बाहर से आया। बाहर नहीं बोला मैं, अनडॉक्यूमेंटेड आया। तू कैसी है बट वहाँ पे 2 सैलेड्स है, वन इज सैलेड विक्टर और सैलेड सीजर्स। तो वी ट्राइड बोथ ऑफ देम। पहले सीजर्स ट्राई किया था, तो वो लाइव सामने बनता है, दैट इज वेरी नाइस। विक्टर्स वो साइड में बन के तुम्हारे साइड में ला के देते हैं, बट सीजर वाज द बेस्ट। सी यू टुमारो, कैच यू लेटर। चलो इंसान जाए ना जाए, मेरा फ़ोन आ गया है बॉर्डर के उस साइड, इस वॉल को क्रॉस करके, बट आई थिंक इट्स इनफ।